दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंतर्गत जो सरकार की तरफ से आपको साल के 6,000 जो 2-2 हजार रुपए की किस्तें दी जाती हैं, जिसका नई किस्त जो अभी आने वाली है आपको इंतजार है, इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। क्योंकि कई सारे लोग इस बार ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो कि उनकी गलती से उन्हें अब आगे जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर आप सभी लोग अगर वो गलती करोगे तो किसी भी तरीके का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है आप दोबारा से नहीं पा सकोगे। तो पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। पोर्टल पर भी कुछ नए ऑप्शन आए हैं जिनके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। रिसेंटली आप सभी को पेमेंट दिया गया था जो कि 27 फरवरी को आप सभी को दिया गया था, और उसके मुताबिक अभी 4 महीने पूरे होने वाले हैं, जो कि इस माह के एंड में या फिर जून महीने में आप सभी को इसका जो भुगतान है वो मिल सकता है। अब यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के पोर्टल पर कुछ नए ऑप्शन आए हैं, जिसमें कि कुछ किसानों ने ऐसी उस पर गलतियां की हुई जिसकी वजह से उन्हें जो है पेमेंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि पोर्टल पर क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस का, ये भी यहां पर न्यू मेंशन किया गया है। पहले भी ये ऑप्शन था, लेकिन इसमें कुछ अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में आप देखोगे कि नेम करेक्शन का जो ऑप्शन है उसमें भी यहां पर न्यू का जो है टैग दिया गया है। और पेज में अगर नीचे की तरफ हम आएंगे तो यहां पर आप सभी को अगला भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट। अब समस्या यहीं पे खड़ी होती है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऐसे वीडियो बना रखे हैं जहां पर वो इस ऑप्शन का क्या एक्चुअल यूज है उसको बताने के बजाय कुछ भी अनाप शनाप इंफॉर्मेशन दे दी, जिसकी वजह से कई सारे किसान इस ऑप्शन पे जाकर के रजिस्टर कर रहे हैं, जबकि ये जो ऑप्शन है सारे ही किसानों के लिए है नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो बेनिफिट है उन्हें मिल रहा है, वो स्वेच्छा से छोड़ना चाह रहे हैं। ये जो ऑप्शन है गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए रखा हुआ है, जिसमें कि यहां पर आप देखोगे इस ऑप्शन के थ्रू आप सरेंडर कर सकते हो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो बेनिफिट हैं, और इन फ्यूचर आप सभी को फिर इसके बाद में कभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो बेनिफिट हैं वो नहीं दिए जाएंगे। दोबारा से आप रजिस्टर भी नहीं कर पाओगे। तो यहां पर ये जो ऑप्शन है काफी खतरनाक ऑप्शन है। अगर आप एक वैलिड किसान हैं, आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इस पोर्टल पर आकर के यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं फिल करना है। अब आप कहोगे कि ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया ही क्यों है, तो उसके पीछे रीजन ये है। सबसे पहले तो हम समझते हैं ये जो ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, कि आप सभी लोगों ने इससे पहले देखा होगा कि जो गैस सिलेंडर पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी दी जाती थी, जिसको लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन दिया गया था, पोर्टल पे भी ये मैसेज रिफ्लेक्ट होता था, और वॉइस कॉल के थ्रू जब आप गैस बुकिंग करते थे तो सब्सिडी को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो उसमें 1 दबाइए या पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर करिए, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों को बेनिफिट मिल रहे थे वो उसकी सब्सिडी को नहीं लेना चाहते थे, तो वो सरेंडर कर सकते थे। अब उसी तरीके से गवर्नमेंट ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी ये ऑप्शन दिया है कि अगर आप एक किसान हैं और आपने पहले बेनिफिट लिए थे और अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आपको जरूरत नहीं है, आप इतने सक्षम हैं या फिर आपकी इनकम अब बढ़ चुकी है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो बेनिफिट दिए जाते हैं उनकी आपको जरूरत नहीं है, तो यहां से आप खुद से ही सरेंडर कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आप रजिस्टर तो कर पाते थे, लेकिन सरेंडर करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो आप खुद से कैंसिल नहीं कर पाते थे। हालांकि गवर्नमेंट अगर आपका डेटा चेक करती थी, आप उसमें इनकम टैक्स पेयर पाए जाते थे या फिर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पाए जाते थे, तो वहां पर आप सभी लोगों का जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाता था, जिससे कि आप सभी को आगे के जो बेनिफिट है वो नहीं दिए जाते थे। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है। जो लोग आप किसी जॉब में आ चुके हैं, उनकी इनकम बढ़ चुकी है, तो वो लोग यहाँ से अपना जो है सरेंडर कर सकते हैं। बाकी के सारे किसानों को यहाँ पर आकर के रजिस्टर नहीं करना है। ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा भी पोर्टल पर 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनका क्या इस्तेमाल होने वाला है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में बता देता हूं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि बेनिफिशियरी स्टेटस का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि इसमें भी कई सारे अपडेट आए हैं। तो यहाँ पर हम बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो बेनिफिट आपको दिए जाते उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में जान सकते हो। कई सारी इंफॉर्मेशन भी अब इसके थ्रू आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप लॉग इन करना चाहते हो तो आप सभी से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर मांगा जाता है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो यहाँ पर आप फॉरगेट भी कर सकते हो। आप अपने मोबाइल नंबर का डिटेल फिल करके यहाँ से फॉरगेट कर पाओगे, उसके बाद में आप लॉग इन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैंने
यहाँ पर लॉग इन किया है, जिसमें कि पहले आपको पता होगा कि एक ही पेज पर सारी ही इंफॉर्मेशन आप सभी को दिख जाती थी। 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला सेक्शन यहाँ पर है पर्सनल इंफॉर्मेशन का। सभी लोग अपने आधार कार्ड में कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज करते हो, कुछ भी करेक्शन अगर कराते हो, उसके बाद में आपको डिटेल्स को अपडेट करना है, तो यहाँ पर अपडेट योर डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप अपने आधार के थ्रू ये जो डिटेल्स है अपडेट कर पाओगे। इसी के साथ में अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी स्टेटस का। ये किसानों के लिए काफी खास ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे किसानों को उनके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं चलता है। इनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो बेनिफिट है वो अभी तक मिल रहे थे, लेकिन अभी आप देखोगे कि इन किसान को बेनिफिट मिलना बंद हो चुके हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे कि यहाँ पर इनका जो लैंड सीडिंग है, यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का जो स्टेटस है वो भी पूरी तरीके से सही है, लेकिन इनको जो है बेनिफिट नहीं दिए जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि इनका जो KYC जो अभी गवर्नमेंट ने बोला था सभी लोगों को कराना है, वो KYC नहीं हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर एरर दिया गया है। सीडिंग की स्टेटस है वो भी आप UIDAI के पोर्टल से चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, और अगर लिंक नहीं है तो आप उसे लिंक करा पाओगे। इसमें यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर आप अपने आधार को बैंक अकाउंट से लिंक कराते हो, तो जिसमें कि देखोगे कि 15 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद में ही पोर्टल पर जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरे सेक्शन में क्या आपको देखने को मिलता है, इसमें आप अपना जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बेनिफिट दिए गए हैं या फिर आपको इन फ्यूचर मिलने वाले हैं, उनका जो स्टेटस है आप चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई पेमेंट रिलीज किया गया, कौन सी इंस्टॉलमेंट को आपको चेक करना है, इस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आपका जो करंट पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका जो पेमेंट है वो किस बैंक में गया है, इसी के साथ में बैंक का जो UTR नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। पेमेंट मोड क्या रहा है, बैंक या फिर आधार, यहाँ पर वो आप देख पाओगे। किस डेट को आपके अकाउंट में पैसे आए, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर मिल जाएगी। को अगर अपने आधार में कोई भी इंफॉर्मेशन आपने चेंज किया है, उसकी डिटेल्स को अपडेट करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार के ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप ये जो इंफॉर्मेशन है उसको चेंज कर पाओगे। इसी के साथ में आप होम पेज पर आओगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आप सभी लोग देखोगे कि इंफॉर्मेशन को करेक्शन करने के लिए एक ऑप्शन यहां पर भी दिया गया है, जो कि है नेम करेक्शन एज पर आधार। तो इसके थ्रू आप अपने आधार पर जो नेम है उसकी जो इंफॉर्मेशन है अपडेट कर पाओगे। अब जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक करेक्शन पेज रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसमें कि अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपने नेम में कुछ भी करेक्शन करना है, चेंजेस करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे वो काम आप कर पाओगे। जिसमें कि आपसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, वो आप यहाँ पर फिल करोगे। देन जो कैप्चा कोड दिखाया गया है उसको फिल करना, सर्च करना है, उसके बाद में आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर पाओगे। तो यही कुछ खास अपडेट थे जो आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताना बेहद ही जरूरी था। तो अभी पेमेंट को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं आया है। जो 14th इंस्टॉलमेंट आप सभी को मिलनी है उसको लेकर के गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है। जैसे कुछ अपडेट आता है, कब पेमेंट रिलीज होगा, तो उसको लेकर के मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।